अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सब में अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज करते हुए कारोबारी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल होने जा रही हैं। मैरिज हॉल्स 15 सितंबर, इसके अलावा जो सब में पहले तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो 8 अगस्त से खुल रही हैं, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स फ्रॉम 8 अगस्त, सिनेमास थिएटर्स 10 अगस्त से, जिम्स और फिटनेस सेंटर 10 अगस्त से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10 अगस्त से, ब्यूटी पार्लर्स 10 अगस्त से, इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मैरिज हॉल्स 15 सितंबर से। तो एक मुस्बत खबर से प्रोग्राम का आगाज करते हुए कि फाइनली हम कोरोना को फाइनली जो है शिकस्त देने के करीब आ चुके हैं। एहतियात तो अभी भी हमें करनी है, लेकिन एक बहुत ही मुस्बत खबर है। इसमें हुकूमती स्ट्रैटेजी भी इस वक्त कार फरमा रही। खुदा पाक का, अल्लाह ताला का करम रहा हमारे ऊपर के इस वक्त जो है ये मर्ज बहुत जल्द हम इसको शिकस्त दे रहे हैं और बहुत अच्छे नंबर्स इस सिलसिले में आ रहे हैं। NCOC का इजलास भी हुआ है। तो इसी अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज करते हुए, जिसके बाद हम आपको कुछ नैप के हवाले से कुछ केसेस की तफसीलात पर आएंगे, अपोजिशन की सियासत पर भी बात करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि वजीर इत्तलात हैं पंजाब के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, वेरी गुड न्यूज, पंजाब हुकूमत के वजीर इत्तलात के तौर पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है और आप किस तरह समझते हैं इस कामयाबी में क्या अवामिल शामिल है? चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह पाक के करम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो सोच थी, जो फ़िक्र थी, जो स्कूल ऑफ थाट थी, जो विजन था, जो स्ट्रेटजी थी कोरोना वायरस और कोविड-19 को कंट्रोल करने के हवाले से, और उसमें स्मार्ट लॉकडाउन का जो कंसेप्ट दिया, और उस कंसेप्ट के रास्ते में पहले बहुत सी हर्डल, बैरियर, ऑब्स्टिकल्स खड़े हुए भी, खड़े किए गए भी, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, मीडिया, अपोजिशन, हर तरफ से। लेकिन आखिरकार अल्लाह पाक ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की सोच और आइडियालॉजी को फ़तह से हमकिनार किया और पाकिस्तान को कोविड-19 के जनाब फैलाव से बाहर आया और अब तकरीबन खात्मे की तरफ गामज़न है। इसमें सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा। उसके बाद पाकिस्तान का जो 60% हिस्सा है वो है सूबा पंजाब। सूबा पंजाब में जनवरी के दूसरे हफ्ते से वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने कोविड-19 को कंट्रोल करने के हवाले से अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया। कैबिनेट कमेटी बनाए, इंसदाद कोरोना वायरस का क़याम अमल में आया और उस वक्त से लेकर आज तक फ्रंट फुट पे खड़े होकर पंजाब को जिस तरीके से वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने वज़ीर सेहत की हैसियत से, फिर पूरी टीम ने उनकी जो किरदार अदा किया उस पर उनको खराज तहसीन। फिर उसके बाद आर्टिकल 246 के तहत जो अफवाज पाकिस्तान ने, फिर उसके बाद पैरा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के महकमा माल के पटवारी से लेके कमिश्नर्स तक, और फिर हर शोबा ज़िंदगी के लोग, और फिर सबसे ज़्यादा अहम पाकिस्तान की मीडिया के वर्किंग जर्नलिस्ट, सहाफ़ी और कैमरामैन, उन लोगों ने जो जो अपना किरदार अदा किया, सबको खराज तहसीन पेश करूँगा कि आज हम कोरोना वायरस के फैलाव के ख़ात्मे के करीब हैं। और इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि फ़ैसला ये लिया गया है और अच्छा फ़ैसला है कि 8 और 10 तारीख से तकरीबन आपकी तमाम मुआशी सरगर्मियाँ 100% ओपन हो जाएंगी और 15 सितंबर से उम्मीद है कि जनाब डिसीजन हो चुका है कि आपके तालीमी इदारे भी खुलेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी नवीद भी है, अच्छी खबर भी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, हिस्ट्री में, कि उसका सबसे बड़ा कारनामा, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का सबसे बड़ा कारनामा, जिस तरह वर्ल्ड कप में फतह दिलाई, उस तरह कोविड-19 के खिलाफ जो वर्ल्ड कप जारी था, उस वर्ल्ड कप में भी जो है वो पाकिस्तान को फतह दिलाने में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का बुनियादी किरदार रहा। और इस किरदार के अंदर जहां पर उनका जो एक फलाह बहबूद का फ्रंट डे फर्स्ट से कैंसर अस्पताल से लेके नंबल यूनिवर्सिटी से लेके जो एक तस्वुर था, उसके तहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा तकरीबन 1200 अरब से जायद का जो, तो मैं ये समझता हूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम को इस पर। अच्छा चौहान साहब, ये जो आपने कहा कि इस पे सियासत भी होती रही और बहुत से इस वक्त इल्जाम तराशियां, ये सब चीजें चलती रही। एक और अहम मसला है आजकल गंदम का चल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि हम उस पर आपका कमेंट लें, क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई सुबह सिंध में और फ्लो मिल्स भी साथ थी, उन्होंने भी कुछ बातें की हैं।
गंदम की कीमतों के हवाले से जखीरा अंदोजी और बहुत से मामला पर है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि फ्लो मिल्स की तरफ से कहा क्या गया, इसे पंजाब हुकूमत का रद्देमल जानते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं कि कहा क्या गया था। लेट्स हियर दिस। मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में 73% गंदम की पैदावार होती है। उनकी गलत पॉलिसी की वजह से हमारी एसोसिएशन ने वहां जाके ये बताया कि आप प्लीज हमें भी गंदम खरीदने दें ताकि हम लोगों को आटा इन टाइम प्रोवाइड कर सकें। फ्लोर मिलों पे इतनी सख्ती की गई कि उनको एक दाना गंदम का खरीदने नहीं दिया गया, जो उसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। उनके पास ना गंदम है ना आटा देने को है। गंदम गवर्नमेंट ने जो भी खरीदी या स्मगल हुई ये उनको पता है, हमें पता नहीं, चूंकि हम सुबह सिंध से तल्लुक है हमारा। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो फ्लोर मिल को गंदम नहीं खरीदने दी। जॉन साहब, वीट पॉलिसी जो आपकी हुकूमत की रही है पंजाब गवर्नमेंट की, इस पर आज सिंध में बाकायदा तनकीद हुई है। वज़ीर इत्तलात सिंध भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, ये मामला भी सामने आए, इल्जाम हुए। क्या रद्द-ए-अमल है आपका? अच्छा, मैं इसका जवाब पहली बात तो ये है कि आप खुद इस प्रस्ताव को लेकर समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के इंजीनियर खिलाफ हैं, तो उनके सारे रिस्पेक्ट के गवर्नमेंट ऑर्डर उसकी मजबूरी है, वो पाबंद है, उनकी मजबूरी है और वो अब पिक्चर। अच्छा चौहान साहब, अगर थोड़ा सा हमें आवाज में मसला हो रहा है, अगर हम एक ब्रेक ले लेते हैं और उस ब्रेक के बाद हम इस जवाब को शामिल करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू है, इस ब्रेक के बाद आते हैं और इस ब्रेक के बाद गंदम की पॉलिसी के हवाले से जो तनकीद हुई है पंजाब के ऊपर, इस पर क्या जवाब है पंजाब गवर्नमेंट का, और ये क्राइसिस असल में है क्या, इसकी तफसीलात क्या है, हकायक क्या है, ये बेनकाब करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। जहां आज पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है जी के कारोबार दोबारा बहाल होने जा रहा है, कारोबारी सरगर्मियां। कोविड को फाइनली हम जो है शिकस्त देने के करीब आ चुके हैं। एक बहुत ही मुस्बत खबर कि दोबारा से तिजारती सरगर्मियां शुरू होंगी, हम फिर से अच्छे वॉल्यूम्स देख सकेंगे। ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में भी आज अच्छे वॉल्यूम्स हमने देखे हैं। एक सियासत भी इस पर जारी है और गंदम के इशू को लेकर, इससे पहले चीनी और गंदम के इशू को लेकर एक सियासत जारी है, इल्जाम तराशियां जारी हैं। अभी हमने सुनवाया था कि जो फ्लो मिल्स कह रही हैं सुबह सिंध से, वो पंजाब हुकूमत के बारे में क्या कहा जा रहा है, पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या है। फयाज चौहान साहब, उस वक्त आवाज आपकी डिस्टॉर्ट हो रही थी, डिस्टॉर्शन था, फरमाइएगा क्या, क्योंकि ये तो कहा गया कि आपकी पॉलिसी या नाकाम पॉलिसी की वजह से ये क्राइसिस हुआ, या पंजाब की पॉलिसी सही नहीं थी, वीट पॉलिसी। योर रिस्पॉन्स ऑन दिस चौहान साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी के आज वज़ीर इत्तलात ने बैठ के जो गोइबल्स की और मैकावली की और चांकिया की सियासत की, हकीकत में आपके सामने रख देता हूँ, 3 मिनट आपने तसल्ली से सुनना है। पिछले साल गंदम के हवाले से जो प्रिक्योरमेंट टारगेट था सिंध हुकूमत का, वो था 0। जो टारगेट तय किया उसका 0 अचीवमेंट थी, 0। ठीक है जी। पंजाब ने तकरीबन जो है ना इसको 60 to 70% अचीव किया, पहली बात। दूसरी चीज, पिछले साल पास्को ने 4 लाख टन गंदम का कोटा रखा सिंध हुकूमत के लिए। इतना नाअहल और नकम्मा इनका वजीर आला सिंध के जो 5वां साल उसका शुरू है और हुकूमत लगातार 13वें साल में शामिल हो गई है, लेकिन इन्होंने 1 टन गंदम जनाब पास्को से इस साल जनवरी तक नहीं ली थी। फरवरी में जाके जब एक क्राइसिस आया और वहां पर सिंध की जनाब चक्कियों में आटा 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो मिलना शुरू हुआ, तो फिर भागे भागे गए और 2 लाख टन गंदम इन्होंने पास्को से खरीदी। और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिंध में इनकी तकरीर मौजूद है मुराद अली शाह साहब की। इन्होंने एडमिट किया कि हमने वाकईतन अभी तक पास्को से जो 4 लाख टन गंदम का हमारा जनाब कोटा तय हुआ था, हमने उसमें से अभी तक 0 टन जना गंदम भी जना वो नहीं खरीदी, अब हम फौरी तौर पे उनसे लेंगे। ये हो गया पिछले साल का। इस साल का सुन लें। इस साल पाकिस्तान की हिस्ट्री और पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफा पिछले 40 साल की हिस्ट्री में खसूसन
पंजाब हुकूमत ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और वजीर खुराक अलीम खान साहब की क़यादत में 91% अपना जो टारगेट था वो अचीव किया, जो पिछले 40 सालों में कभी अचीव नहीं हुआ। इनके 10 साल शहबाज शरीफ साहब के, उसमें भी अचीव नहीं हुआ। उस अचीव करने में महज कागजात के और टेबल पे बैठ के फैसले नहीं है, उसमें आपके महकमा खुराक से लेके, एक्साइज से लेके, इंतजामिया से लेके, पुलिस से लेके, महकमा ज़राअत से लेके, महकमा सनत से लेके, आपकी आधे जो पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट्स है ना हुकूमत के, उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनके एहलकारों से लेके उनके अफसरान तक एक विजिलेंट वे में पंजाब की हिस्ट्री और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले 40 सालों में पहली दफा 91% ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। दूसरी तरफ सिंध की इस साल इनका जो टारगेट इन्होंने तय किया उसका 40 to 45% इन्होंने अचीव किया। ये है हकायक। नहीं, जो फिगर्स अगर ये हकायक गलत हो जी तो मैं सुने, पूरी अभी बात सुन लें, पूरी बात सुन लें। अगर ये हकायक गलत हो, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आके सिंध हुकूमत से माफी मांगूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जनाब सिंध के अंदर को आटा रिलीज नहीं कर रही। हमने तो आज से 1.5 महीना पहले हमने जनाब 865 रुपए का आटा तय कर लिया, 865 रुपए का, ठीक है जी। और हमने रिलीज प्राइस भी तय करनी, रिलीज प्राइस के कंटेक्ट के अंदर 865 रुपए का आटा तय हुआ और उसको हम बड़ा ही जबरदस्त तरीके से डेली बेसिस पे आटा रिलीज कर रहे हैं। सिर्फ हुकूमत जान के वफाक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इन फ्लोर बिलों को एक तरफ आटा रिलीज करी, दूसरी तरफ डंडा देकर अपने नाम पर हाथकर पंजाब के मुद्दाओं के खिलाफ प्रस्ताव से करवा रहे हैं। तो कहते हैं मुलाजमत की सियासत, इसको कहते हैं मैकावरी की सियासत, इसको कहते हैं आपके जनाब की सियासत, इसको कहते हैं गोलबल की सियासत। असल में प्रॉब्लम सिर्फ हुकूमत है, ना वो टारगेट अचीव कर पाती है, नाअहल और निकम्मे हैं ये लोग। 13 साल से लगातार हुकूमत है, लेकिन सारी तवज्जो लूटमार की तरफ है, सारी तवज्जो आसिफ जरदारी और गुलाम जरदारी की लूटमार को बचाने के ऊपर है, सारी तवज्जो शहीद फेमस मुजफ्फर कट्टी फरियाद ताकुब रहमा और इन सारे डॉक्टर आसिफ सारों को खरबों डॉलर की है, उसको बचाने और मजीद खरबों डॉलर की रकम करते चले गए रसीद है। और इनकी एक आखिरी बात के हवाले से कर दूं, आपके टीवी चैनल ने भी आज से 2-3 महीने पहले इस चीज को जरा बेनकाब किया और बहुत से टीवी चैनल से सिंध के हर दूसरे सरकारी बाजार से गंदों और चीनी चोरी हो रही है। और ये रैकेट की बात कर रहा हूँ तो रैकेट बात कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने और सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रूलिंग और स्टेटमेंट मौजूद है, इसके ऊपर पिछले 21 साल की मौजूद है, जिसमें ये कहा गया कि सिंध में सुलभ का साल है और उसके सरकारी गोदामों से लाखों टन गंदम जो है वो चोरी हो रही है। वो चोरी कौन कर रहा है? वो चोरी ये सिंध हुकूमत के हुक्मरानों और ये आले जरदारी और गुलाम निशा और इनके वजीर और इनके सारे करता धरता वो मिलकर जनाब सारी गंदम और चीनी चोरी करने लगे और इल्जाम देते हैं पंजाब और वफाक पे राष्ट्रपति कहाँ है। सही। अच्छा चौहान साहब, क्योंकि जो ये जो फिगर्स आप बता रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी आप जो कह रहे हैं, आप तो क्लेम भी कर रहे हैं और ठीक है, सिंध हुकूमत ने जो फिगर्स जारी किए हैं वो फिगर्स भी हम दिखाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है सिंध गवर्नमेंट वो, और फिर हवाले से नैब के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी अपडेट्स हैं और कुछ तफसीलात हमने निकाली भी हैं नैब के जराए से। सलमान शहबाज की जायदादों की, मरीम नवाज से सवालनामा क्या पूछा गया है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, बात भी करेंगे चौहान साहब से और कश्मीर पॉलिसी का भी तस्करा होगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन तफसीलात पंजाब हुकूमत की वीट पॉलिसी, कोरोना के हवाले से मुस्बत खबर, ये तमाम तफसीलन आपके सामने रखी। कुछ नैब की तफसीलात आपके सामने रखे हैं। आज हमने देखा है कि मरीम नवाज को 11 अगस्त को इस मतलब वज़ीर आला पंजाब को भी तलब किया गया नैब की तरफ से और इसके साथ साथ फर्द जुर्म भी आयद हुई है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर।
कुछ केसेस पे आने से कबल जो तफसीलात नैब से हमें मिली, जो मौसूल हुई शहबाज शरीफ साहब के फैमिली के हवाले से, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। सलमान शहबाज की जायदादों के हवाले से नैब ज़राए के मुताबिक जो तफसीलात सामने आई, जो आ गया कि शहबाज शरीफ का जो खानदान है शहबाज शरीफ साहब का, उसमें सब में अमीर तरीन शख्स जो है वो सलमान शहबाज है, जो नैब ज़राए कहते हैं। तकरीबन 16 कंपनियों में 2 अरब 56 करोड़ 22 लाख हजार जो है, इस पर 56 लाख 22 हजार शेयर्स हैं नैब ज़राए के मुताबिक। 8 कंपनियों में 51 करोड़ 15 लाख 97 हजार की सरमायाकारी कर रखी है। चिनोट तहसील बवाना में 209 कनाल ज़रई ज़मीन है सलमान शहबाज की। पाकिस्तान में 10 बैंक अकाउंट्स हैं, जबकि लंदन में 1 है। मनी लॉन्ड्रिंग जो मुबैना इल्जामात हैं उसमें 4 गैर मुल्कियों के नाम भी सामने आए हैं। इन गैर मुल्कियों ने जो सलमान शहबाज को रकम भेजी है वो 4 करोड़ 31 लाख 36 हजार 541 रुपए है। इन गैर मुल्कियों में मिस्टर मुबारक, एक मूसा शमा सुदेस, अब्दुल मुनाफ कुंजाई और मोहम्मद उवैस अरब शामिल है। 10 फरवरी 2014 को एक रकम आई है मिस्टर मुबारक साहब की तरफ से, जो सलमान शहबाज को 89 लाख रुपीस जो है मिले, और 18 जुलाई 2012 को मूसा सुदेस साहब ने सलमान शहबाज को 98 लाख 87 हजार रुपए भेजे। यकुम मई 2007 को अब्दुल मुनाफ कंजाई ने 99 लाख 33 हजार और मोहम्मद उवैस अरब ने 2 किस्तों में 95 लाख 59 हजार रुपए इनको मुंतकिल किए हैं। सलमान शहबाज की तफसीलात के बाद आपके सामने नैब ने मरीम नवाज को जो तलब किया है वो सवालनामा भी आपके सामने रखते हैं कि क्या तफसीलात मांगी गई हैं सवालनामे में। मरीम नवाज को जो 200 एकड़ अराजी है उस अलॉटमेंट के मामले पर नैब की तरफ से जो है तलब किया गया है और उससे मुतल्लिक सवालनामा भी तैयार कर लिया गया है। नैब ने सवालनामे में कहा है कि जमीन की खरीदो फरोख्त की तमाम तफसीलात फराम की जाएं। नैब ने सवाल किया है कि जमीन की खरीदारी के लिए फंड्स कब और कहां से मैनेज हुए, मज़कूरा अराजी की खरीदारी के लिए ड्यूटी टैक्स की तफसीलात भी दें, और सवालनामे के मुताबिक अराजी में से कोई हिस्सा अगर फरोख्त किया गया है तो उसकी तफसीलात भी फराम करें। अराजी एग्रीकल्चर या कमर्शियल इस्तेमाल में आई तो उसकी तफसीलात भी फराम की जाएं। इसके साथ साथ आज उस्मान बुज़दार साहब की भी तलबी नैब में हुई है, इसकी भी खबर आज चल रही है। मैं पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान साहब से, जो कि अब ऑडियो पर हमारे साथ हैं। चौहान साहब, ये जो वज़ीर पंजाब को तलब किया गया है इस पर हिकमत अमली क्या पंजाब गवर्नमेंट की रहेगी? चौहान साहब, बात यह है कि आज अखबारों से, टीवी चैनल से ये चीज़ पता चली है कि जनाब कोई एयरपोर्ट के पास कोई होटल है, उस होटल को जनाब शराब का लाइसेंस फराहम करने के हवाले से नैब ने जनाब सीएम साहब को बुलाया है, उस्मान बुज़दार साहब को। तो मैं तो इस पर सिंपल इतनी बात कहूंगा कि सीएम साहब को अगर नैब बुलाएगी या कोई अदालत बुलाएगी या कोई कमीशन बुलाएगा तो इंशाल्लाह पीटीआई का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से और एक डिसेंट शख्स होने की हैसियत से वो जाएंगे, वो शोर नहीं मचाएंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब मुझे क्यों बुलाया है, तो जनाब मुझे बुलाने की वजह से जमहूरियत खतरे में है, मुझे बुलाने की वजह से रियासत खतरे में आ गई है, मुझे बुलाने की वजह से 18वीं तरमीम खतरे में आ गई है, मुझे बुलाने की वजह से पाकिस्तान का पार्लिमानी सिस्टम तबाह हो जाएगा, मुझे बुलाने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जनाब दरिया बहना बंद हो जाएंगे, मुझे बुलाने की वजह से जनाब पाकिस्तान के अंदर खेतों में जनाब अनाज उगना बंद हो जाएगा। ना ही वो जनाब उस लीडर के जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात और वाहियात नाहल किया है उसकी तरह से मुझे क्यों निकाला, हाय मेरी अम्मी हाय मेरी खाला, ये वाला वावेला भी नहीं मचाएंगे। तो जनाब अगर बुलाया है तो जाएंगे, जाके उनके सामने सारी पिक्चर रखेंगे, ठीक है ना जी। तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात चौहान साहब, जो अभी आपने वीट प्रोडक्शन और वीट प्रोक्योरमेंट की बात की थी उस पर आपने चैलेंज भी दिया सिंध गवर्नमेंट को। सिंध गवर्नमेंट जो मुर्सा वाब साहब ने फिगर्स शेयर किए हैं वो कहते हैं कि हम तो प्रोडक्शन टारगेट का इस साल हम उससे ज्यादा गए हैं, 3.852 मिलियन MMT वो बताते हैं, जो 0.052% ज्यादा है उस टारगेट से। और प्रोक्योरमेंट में वो दावा कर रहे हैं 98.08% प्रोक्योरमेंट है, जो उन्होंने फिगर्स दिए कि हमने 98 और पंजाब ने 90% किए। ये उनके ऑफिशियल फिगर्स जो उन्होंने ट्वीट भी किए हैं। जी, मैंने जो बात की है ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक होता है प्रोडक्शन का जनाब आपका टारगेट, वो हुकूमतों ने नहीं करना होता, वो किसानों ने करना होता है। किसान को फैसिलिटेट किया जाता है, किसान जनाब वो लगाता है, मेहनत करता है सारा, वो हमने भी पूरा किया, हमने उससे ज्यादा किया है। हमने पिछली दफा भी इससे ज्यादा किया है, पहली दफा आए उस फिर भी हमने ज्यादा किया, दूसरी दफा फिर हमने ज्यादा किया। ये जो प्रीक्योरमेंट होती है ना कि हुकूमत ने जनाब किसानों से जो है वो गंदम खरीदनी है, ये सबसे बड़ी इंतजामी सलाहियतों का इम्तिहान होती है। जिस उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से सारा दिन ये गैर मुतहिदा अपोजिशन चीखती है ना, और आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन,
और साबित करना चाहती है कि शायद उस्मान बुज़दार साहब जो है वो इंतजामी सलाहियतें नहीं रखते। उनकी इंतजामी सलाहियतों का आलम यह है कि अपने पहले साल में उन्होंने प्रिक्योरमेंट का जो टारगेट था वो बाकी तमाम सूबों की निस्बत सबसे अच्छा अचीव किया। उनकी इंतजामी सलाहियतों का आलम यह है कि इस साल पंजाब की 40 साल की तारीख में, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, 40 साल तारीख जो है उसका टारगेट तोड़ा गया और हमने 91% अपना प्रिक्योरमेंट टारगेट जो है ना वो अचीव किया। पिछले 40 सालों में इतना टारगेट अचीव हुआ वो 91% है। अच्छा, दूसरी तरफ जो मैंने ये दावा किया, अगर ये झूठ है तो मुझे सूली पे चढ़ा दीजिएगा कि पिछले साल इनका 0 था सिंध हुकूमत के प्रिक्योरमेंट का जनाब अचीवमेंट। पिछले साल 4 लाख टन गंदम इन्होंने पास्को से इनका कोटा मिला था। जनवरी फरवरी तक जना इन्होंने 1 टन भी नहीं लिया था उससे। जब धमाका हुआ, जब जनाब एक क्राइसिस आया गंदम का सिंध के अंदर, तो फिर भागे भागे गए और पास्को से इन्होंने 2 टन गंदम ली और फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिंध असेंबली में एक्सेप्ट किया मुराद अली शाह साहब ने कि वाकई हमसे नाअहली और सुस्ती हुई है, हमने पिछले 6 महीने जाया कर दिए और अब पास्को हमें जनाब बुलाता रहा कि अपना जनाब जो टारगेट आपका तय हुआ वो उठाओ। इन हुकूमत ने नहीं उठाया। तो जनाब इनकी अहलियत तो ये है, अब इसमें क्या बताऊं। सही। अब इन्होंने अपने फ्लोर मिलों वालों को सिंध की जनाब के साथ मिला के, डरा के, धमका के, जिस तरह भी करके अब ये बातें करने लगे हुए हैं। चौहान साहब, एक बात और जो सियासी आपने कहा ऑपोजिशन की बात है, इसके बाद पे थोड़ा कश्मीर पे बात भी करेंगे, कश्मीर पॉलिसी पे, लेकिन जो एक अफवाहों का बाजार गर्म रहता है सीएम पंजाब की जात को लेकर के, वो जाने वाले हैं, वो हटने वाले हैं। जब नैब की तरफ से कॉल अप नोटिस आता है, आपने कहा जी पॉलिसी है और ठीक है जी आप जाएंगे और उस पर कोई शोर और वावेला नहीं होगा अगर नोटिस आता भी है, लेकिन ये बातें और ये अफवाहें उनको तकवीयत नहीं मिलती कि जाने वाले हैं, इस तरह की सियासत शुरू हो जाती है। इस पर क्या जवाब है आपका, इस सियासत के ऊपर क्या जवाब है जी? आज वो नून लीग के जो काना काछा के सुकरात और नारोवाल के रस्तू है ना, चौधरी यासिर इकबाल साहब, उन्होंने अजीबो गरीब मंतक दी। उन्होंने कहा देखो अब नैब पे बुला लिया, अब ये जनाब फारिग होने लगे हैं। अगर ये वाली मंतक ठीक है तो फिर जनाब एहसन इकबाल साहब की सियासत भी 0 फाइनल हो गई है, धड़न तख्ता हो गया है। फिर शहबाज शरीफ साहब का भी, फिर हमजा शहबाज साहब का भी, फिर ये ऐलान करे ना कि अब इनकी सियासत भी खत्म, ये भी फिनिश, खल्लास, तम्त बिल खैर, ठीक है ना जी, वमा अलैना इल्लल बलाग या तो फिर ये एक्सेप्ट करे ना इस चीज को। अजीब और गरीब बातें हैं यार। 24 महीनों में 24 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ये समझाया है कि कहीं पे भी नहीं जा रहे बुज़दार साहब, इधर ही है, वज़ीर आला है, वज़ीर आला रहेंगे, पर लोगों को समझ ही नहीं आती है ना। और फिर परफॉर्मेंस का मैंने आपके सामने सिर्फ गंदम की प्रिक्योरमेंट के ऊपर उनका बता दिया, ठीक है जी। इसी तरीके से आप किसी दिन प्रोग्राम, अभी मैंने करने हैं प्रोग्राम सारे टीवी चैनल्स पे, ये हमारे 2 साल कंप्लीट हो जाए इस महीने के एंड तक। अच्छा। तो फिर उसके बाद बताएंगे कि हमने 2 सालों में क्या क्या काम किया, और जो 13-13 साल और 40-40 साल और 45-45 साल बरसे इक़्तिदार रही जो पार्टियां और फैमिलियां, उनका भी हम कट्ठा चट्ठा आपके सामने रख देंगे। सही। अच्छा चौहान साहब, ये किफायत शहरी पॉलिसी भी आज आपकी आई थी, कुछ अगर नुकात बता सकें इस पे, क्या आप लोग अभी वो आप किसी दिन प्रॉपर प्रोग्राम कीजिएगा ना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि हमने क्या क्या मरकज के अंदर भी और सूबे के अंदर भी हमने जनाब ऑस्टेरिटी जना की, जो किफायत शहरी की, वो सारों के सामने रखेंगे इंशाल्लाह। सही। चौहान साहब, कश्मीर पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि इससे कबल भी जब आप हुकूमत में नहीं थे तब भी आप आते थे, आप भारत पर, मोदी पर, और अभी भी आप बोलते हैं। अब ये जो मामला है और दीगर जो मामलात हुए, हमने देखा है कल 5 अगस्त मनाई गई, यौम इस्तेहसाल बनाई गई, कितना इफेक्टिव, क्योंकि आप इस कॉज को खुद भी पर्सनली मैं जानता हूं कि आप इसको लेके चलते हैं, क्या आप समझते हैं ये सब इफेक्टिव होगा और कश्मीरियों को उनका हक दिलवाने में फायदेमंद होगा ये सारी चीजें? देखें, कल पूरी पाकिस्तानी कौम ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में 2 जनाब योम मनाए। एक योम तो डिक्लेयर था, एक योम मैं अपनी तरफ से आपके सामने रख रहा हूँ। एक है योम इस्तेहसाल कश्मीर, दूसरा था योम इस्तेहसाल मुसलमानाने हिंदुस्तान। पहला था योम इस्तेहसाल कश्मीर के, जिसके तहत 5 अगस्त 2019 को जो 370 आर्टिकल और 37A आर्टिकल का खात्मा किया इस खित्ते के हिटलर नरेंद्र मोदी और उसकी फाशिस्ट पार्टी ने, इंडियन रॉ, इंडियन फौज, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉ की गोद में जनाब पलने वाला इंडियन मीडिया, इन सारों ने मिलकर जनाब इस पूरी साजिश का हिस्सा बने और कश्मीरियों का हक मारा गया, कश्मीरियों की खुसूसी अहमियत खत्म की गई, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। और आवाज ही नहीं बुलंद की, पहली दफा इमरान खान साहब की क़यादत में अपना सरकारी नक्शा ऐसा दुनिया के सामने रख दिया, उसको अप्रूव कर दिया कि जिसके अंदर पूरा जम्मू कश्मीर, आजाद कश्मीर सारा कुछ शामिल है। ये एक हमने एक जेस्चर के तौर पे हमने ये सारी चीज रखी। दूसरा योम इस्तेहसाल मुसलमानाने हिंद था। कल उसी नरेंद्र मोदी ने
बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की बुनियाद रखी और 20-25 दिन से जनाब एक इन एक्सट्रीमिस्ट हिंदुस्तान के अंदर जो अपने आप को नाम निहाद सेकुलर जमहूरियत कहता है, ये बुनियादी तौर पे इंतहा पसंदाना इंसानों का एक मजमा है और एक पार्टी का जनाब क़यादत उसके हाथ में है। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर का जनाब बुनियाद रखी। एक तरफ ये नरेंद्र मोदी का वो हिंदुस्तान था, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का और हमारा और आपका पाकिस्तान था कि जहां पे करतारपुर राहदारी है, जहां पे मंदिरों की तामीर के लिए स्पेशल जनाब रिपेयर करने के लिए उसके लुक आफ्टर के लिए फंड जारी किए जाते हैं, गिरजाघरों की जनाब के लिए फंड दिए जाते हैं, अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमतें, सियासी जमातें, पाक फौज और जनाब पुलिस और इंतजामिया सारे एक टांग के खड़े होकर जनाब उनकी इज्जत और वक़ार के लिए जंग लड़ते हैं। तो कल ये 2 दिन मनाए गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की सफारती, इखलाकी और सियासी हमायत ये हम पे फर्ज है और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में हम वो करते रहेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इस ब्रेक के बाद आप दोबारा ज्वाइन करते हैं, कुछ और इशूज़ पर कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जहां अहम तरीन सवालात गंदम की पॉलिसी के हवाले से सूबे और वफाक की सियासत, सूबे सिंध के इल्जामात, इस पर बात हुई। पंजाब हुकूमत का रद्दअमल क्या है? वज़ीर आला पंजाब की नैब तलबी आखिरकार किन अफवाहों को जन्म देगी? और इसके साथ साथ मरीम नवाज से नैब के सवालात और सलमान शहबाज की जायदादों की तफसीलात, ये सारी डिस्कस करी। आज सियासी तौर पर भी शेख रशीद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी आसिफ जरदारी साहब पर, और इसके साथ साथ जो पॉलिसी है शहबाज शरीफ साहब की, इसके ऊपर लेट्स हियर दिस के क्या कहा, इसके बाद प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। लेट्स हियर दिस। फर्द जुर्म लगी है और उसका केस सीरियस है, उसको कोई शहबाज शरीफ को तवीज़ धागे का काम करना चाहिए और कोई तावीज़ शवीज़ करे उसका, और उसका और हमजा के केस सबसे ज़्यादा सीरियस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, उस पर विटनेसेस भी सख्त हैं। और आसिफ जरदारी को तो कोई फिक्र नहीं है, उसने PhD क्राइम में की हुई है, तो क्या होता है क्रिमिनल। ये आपने सुना जी शेख रशीद साहब जो कह रहे थे इन केसेस के बारे में और नैब तलबी के बारे में। फयाज चौहान साहब ने कहा कि PTI के मेंबर हैं उस्मान बुज़दार साहब, तो ही विल फेस नैब, जाएंगे नैब को, कोई इस पर बहाना नहीं चलेगा। लेकिन सियासत में जो कहा जा रहा है, सर इकबाल साहब ने कहा कि उनकी तलबी से लगता ही है कि वो फारिग होने वाले हैं, जिसको डिनाई किया फयाज चौहान साहब जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।